क्रिकेट डेली की एक और एपिसोड के साथ अजीम हैदर हाजिर है। सो पाकिस्तान प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द वे, विनिंग द गेम द वे दे आर बेस्ट एट। कहते हैं ना कि वी प्ले द opposition to their level. I'm not saying कि नीदरलैंड played bad cricket, they played really good cricket, but पाकिस्तान के पास somehow कोई ऐसा तरीका होता है कि किसी भी गेम को किसी भी वे में मुश्किल बना देते हैं, somehow in any way possible। जीता हुआ मैच हारने लग जाते हैं, हारा हुआ मैच जीतने लग जाते हैं। इसी नीदरलैंड की टीम को 500 हिट किया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 350 तक जाए। इस तरह स्टार्ट हुआ। इमामुल हक, नो ऑफेंस, ही इज़ वन ऑफ best openers, especially in the ODI format, but the way he started it was blank। 6 ओवरों में 10 रन, 2 रन बनाए भाई ने, 20 गेंदों पे, कुछ समझ नहीं आई, क्लूलेस लगा बिल्कुल। एंड द मिसिंग थिंग जो मुझे लगती है बिटवीन इमाम एंड फ़खर और इन ODI फॉर्मेट, और जब मैं देखता हूँ बाबर और रिजवान जब इकट्ठे बैटिंग कर रहे होते हैं, एक चीज़ जो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ओपनिंग पार्टनर्स के अंदर, कि जो रोटेटिंग द स्ट्राइक है ना, जो रोटेट करना होता है स्ट्राइक, वो बाबर और रिजवान बहुत अच्छा करते हैं। रिजवान बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक रोटेट करता है। ही इज़ अ वेरी बिजी प्लेयर ऑन द पिच, एंड दैट इज़ द मिसिंग लिंक बिटवीन इमाम एंड फ़खर। स्ट्राइक ही रोटेट नहीं हो रहा था। वो ही तकियानुसी सोच के यार ठीक है पहले 10 ओवर आराम से खेलो, कोई मसला नहीं, आखिरी 10 ओवर में कवर कर लेंगे, डजंट वर्क लाइक दिस। यार 300 रन तो हंस के चेज़ हो जाता है, मसला ही कोई नहीं है। वो 350 के करीब चेज़ करने वाला था आयरलैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो 300 तो रन ही नहीं रही। यू हैव टू क्रॉस 350 एट द वेरी लीस्ट। और बड़ी टीम्स के खिलाफ यहाँ पर इंग्लैंड होती, इंडिया होती, ऑस्ट्रेलिया होती, बहुत मुश्किल हो जाना था। बट अगेन गुड परफॉर्मेंस। फ़खर ने काफ़ी अच्छा लेके चला, थ्रू आउट सेंचुरी की। बाबर थोड़ा सा स्लो लगा, थोड़ा सा आउट ऑफ टच लगा, बट आई होप कि वो थोड़ा सा मोमेंटम गेन करेगा इन द कमिंग games, or he will come off better, but still he scored 74 good runs, and then thanks to the innings by Shadab, he played really well, he played a really good innings। उसकी वजह से हमने 300 क्रॉस किया और 350 तक चले गए, और उसके ही वो जो एंड वाली इनिंग्स थी, 150 का स्ट्राइक रेट था, जिसकी वजह से वो दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। 16 रन से जीते हैं एंड पे आकर। एंड आई डो नॉट अंडरस्टैंड वन थिंग के आगा सलमान हमारा बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उसको नवाज से भी नीचे भेजा गया। मैं तो उसको कह रहा था कि उसकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है स्पेशली, वो बहुत अच्छी है, और ODIs में ही कुड हैव बीन रियली गुड। मतलब ठीक है, खुश दिल को ऊपर भेजा। उसके बाद अगर इसी का आना बनता था, वो आगा सलमान का बनता था। मैं तो कह रहा था कि आगा को थोड़ा ऊपर खिलाएं, रिजवान को थोड़ा नीचे 5वें नंबर पर खिलाएं। ही इज़ अ रियली गुड बैट एट नंबर 5, और T20 के अंदर उसको ओपन करवाएं। बट अगेन थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट्स को ट्राई कर रहे हैं। शाहीन शाह को भी रेस्ट दिया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नसीम शाह बॉल्ड रियली वेल। उसके अलावा हारिस रऊफ वाज एवरेज टुडे, उसने कोई इतना ख़ास अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी नीदरलैंड्स के एंड से अगर बात की जाए तो दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, और उस तरह से उन्होंने गिव अवे किए बहुत सारे रन एंड के ऊपर। बैटिंग एंड में कूपर प्लेड रियली वेल, और लास्ट मोमेंट तक एक फील आ रही थी कि पाकिस्तान इज़ लिटिल अहेड इन द गेम, बट उन्होंने वो चेज़ करना, और वो लास्ट मोमेंट तक दे डिडंट गिव अप इवन इन द लास्ट ओवर। 31 रन चाहिए थे, दे स्कोर्ड अबाउट 15-16 रन, कपल ऑफ मोर बैट बॉल्स एंड थिंग्स कुड हैव गॉन एनीवेयर। बट अगेन टेकिंग नो क्रेडिट अवे फ्रॉम नीदरलैंड्स, दे प्लेड रियली गुड क्रिकेट, बट पाकिस्तान एट देयर बेस्ट। वो हमेशा से ऐसे करते आए और उन्हें दोबारा ऐसा किया। अच्छा खेलते खेलते संभव वो एक बुरी परफॉर्मेंस दे देते हैं, एक वीक टीम के खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस दे देते हैं, और बिला वजह के फैंस को ना टेंशन में डाल देते हैं। लेकिन ये होता है कि फैंस फिर बड़े गौर से देखते हैं मैच, पूरा मैच फॉलो अप करते हैं कि यार जीत जाए पाकिस्तान संभव। सो एनीवेज ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम ऑफ क्रिकेट फॉर द क्रिकेटिंग फैंस। इट वाज रियली गुड गेम टू वॉच। बाकी और देखा जाए तो क्रिकेट लीग 100 तो चल ही रहा है, उसके अलावा न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ का चल रहा है, और उसके बाद अगेन वही बात आ रही थी T20 एशिया कप वाली। इसके बाद डायरेक्ट वो है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, क्योंकि उसके अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। एक भी मैच पाकिस्तान ने T20 का एज सच कोई बड़ा नहीं खेला इस साल के अंदर, एंड दिस इज़ अ वेरी कंसर्निंग थिंग फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखें आगे क्या बनता है, क्योंकि
थिंग्स आर वेरी हॉरेबल प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, जो बाकी सारी टीम्स हैं, especially in the conditions of UAE, it can be a very very tough thing to tackle, but I hope for the very best. आज की वीडियो फिर इतना ही. सो अल्लाह हाफिज़ नासिर. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्रिकेट डेली की एक और एपिसोड के साथ अजीम हैदर हाजिर है. सो पाकिस्तान प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग द वे, विनिंग द गेम द वे दे आर बेस्ट एट. कहते हैं ना कि वी प्ले द opposition to their level. I'm not saying कि नीदरलैंड played bad cricket, they played really good cricket, but पाकिस्तान के पास somehow कोई ऐसा तरीका होता है कि किसी भी गेम को किसी भी वे में मुश्किल बना देते हैं. somehow in any way possible. जीता हुआ मैच हारने लग जाते हैं, हारा हुआ मैच जीतने लग जाते हैं. इसी नीदरलैंड की टीम को 500 हिट किया था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार 350 तक जाए. इस तरह स्टार्ट हुआ. इमामुल हक, नो ऑफेंस, ही इज़ वन ऑफ best openers, especially in the ODI format, but the way he started it was blank. 6 ओवरों में 10 रन, 2 रन बनाए भाई ने. को 20 गेंदों पे कुछ समझ नहीं आई, क्लूलेस लगा बिल्कुल. एंड द मिसिंग थिंग जो मुझे लगती है बिटवीन इमाम एंड फ़खर और इन ODI फॉर्मेट, और जब मैं देखता हूँ बाबर और रिजवान जब इकट्ठे बैटिंग कर रहे होते हैं, एक चीज़ जो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों ओपनिंग पार्टनर्स के अंदर, कि जो रोटेटिंग द स्ट्राइक है ना, जो रोटेट करना होता है स्ट्राइक, वो बाबर और रिजवान बहुत अच्छा करते हैं. रिजवान बहुत अच्छे तरीके से स्ट्राइक रोटेट करता है. ही इज़ अ वेरी बिजी प्लेयर ऑन द पिच, एंड दैट इज़ द मिसिंग लिंक बिटवीन इमाम एंड फ़खर. स्ट्राइक ही रोटेट नहीं हो रहा था. वो ही तकियानुसी सोच के यार बंदा कोई इस तरह करता है, मैंने दसो पहले से है. पहले मुझे ये बताओ, ऐसे करता है घर आए मेहमानों के साथ है. पहले वो 17 साल बाद आ रहे हैं, दादी उन्होंने दी मर की बेचारे गांव चने हैं. पहले 10 विकेटों से हराया है, अब क्लोज वन भी 1-2 रनों से हरा रही है. नहीं यार, कोई कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है. पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या पता वो क्या होती है. इतने क्लोज मैच जीत जाते हो, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हो. हैं इतना करी था दसो. बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जनरली कहूँ तो इट वॉज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट. बहुत अच्छी क्रिकेट हुई, बहुत अच्छा मैच हुआ. उतनी अच्छी पिच नहीं थी जितनी पिछले तीनों मैच में थी. बॉल फंस के आ रही थी. बाबर रिजवान स्टार्टेड ऑफ वेल. शान मसूद थोड़ा सा रफ नज़र आया. मतलब ठीक है, बॉल फंस के आ रही है, बट ही सॉ ऑफ कपल ऑफ, नॉट इवन कपल ऑफ, 3-4 उसको फुल टॉसेस मिली. लो फुल टॉसेस जो उसने मिस की. एंड व्हेन यू हैव 9 विकेट्स इन हैंड, यू शुड गो बॉन्कर्स, बिकॉज यू नो यू हैव हिट अस डाउन द ऑर्डर. खुशदिल को भेज दिया. आसिफ अली के वो 2 छक्के जो हैं 3 गेंदों पे 13 रन बनाए उसने, वो कितने इंपॉर्टेंट साबित हुए. जस्ट सॉ दैट. मतलब ओवरऑल it was a good game of cricket, but again the middle order, मेरे ख्याल में we have it sorted. 1 down पे हमें शान को खिलाना चाहिए. he has that sensible sense of cricket. इसके बाद इफ्तिखार can do a good job. और टाइम के साथ मेरे ख्याल में जहाँ खुशदिल को ऊपर भेज रहे हैं, उसको उसकी जगह आसिफ को भेजें, बिकॉज आसिफ एक बहुत बड़ा ठुल्ला है खुशदिल से. खुशदिल ठुल्ला नहीं है, खुशदिल नीड्स टाइम ऑन द पिच, और उसके बाद ही डिलीवर्स. जब इंस्टेंट हिटिंग की ज़रूरत हो तो मेरे ख्याल में आसिफ कैन डू अ बेटर जॉब than खुशदिल. बट अगेन दैट इज़ फॉर द सेलेक्टर्स, मैनेजमेंट एंड द कोचेज़ टू डिसाइड. मैं तो यहाँ बस कह ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ. उसके अलावा जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, दे डिड रियली वेल इन द बॉलिंग. दे रिस्ट्रिक्टेड अस टू 166 भी वो 2 छक्के जो एंड पे लगे आसिफ अली की, उसकी वजह से हम 166 पे पहुँचे, वरना तो हमने वहाँ पर भी नहीं पहुँचना था. बैटिंग की जहाँ तक बात है, वी स्टार्टेड ऑफ रियली वेल. ग्रेट कैच इन द उस्मान कादिर. मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप ऐसा टारगेट डिफेंड कर रहे हो जो कि मतलब बिलो पार हो, मैं तो इसको बिलो पार कहूँगा क्योंकि 190-200 इस पिच पे हो रहा था, तो फिर यू नीड अर्ली विकेट्स एंड यू नीड टू टेक चांसेस, डिफ़िकल्ट चांसेस इन द फील्ड. डिफ़िकल्ट रन्स जो हैं वो आपने बचाने होते हैं, आपने मैच सेव करना होता है, आपने बाउंड्रीज बचानी होती हैं. इट वॉज़ ए ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट. बहुत अच्छी फील्डिंग रही है. अगेन नवाज़ ने वो कैच छोड़ा, और मेरे ख्याल में अगर हैरी ब्रुक्स का कैच वो पहले हो जाता तो मैच यहाँ तक पहुँचता ही ना. लेकिन
पाकिस्तान क्रिकेट है ऐसे तो नहीं हम जाने देते ना, फिर ऐसे नहीं जीतने देंगे, आपको हार्ट अटैक देंगे हम, नेल बाइटर्स के बगैर अभी खेलना ही नहीं आता है जी, हैं जी, हैं जी। तो आई एम जस्ट टू एक्साइटेड। ओवर एंड ओवर अगेन अगेन पाकिस्तान क्रिकेट somehow they manage to provide thrilling matches। वो हमेशा कुछ इमोशंस कुछ पैशंस के साथ एक अलग ही स्पिरिट ऑफ द गेम होती है जब पाकिस्तान खेल रहा हो। एंड वी प्रूव्ड इट येट अगेन। अभी भी नसीम शाह नहीं खेल रहा, शाहीन शाह नहीं खेल रहा। with unreal depth in pace bowling undoubtedly। जहाँ तक बात है लाइम डॉसन की, यार regardless of how poorly हसनैन bowled, वो छक्का लगा, 9 बॉल हुई, 3 चौके हुए, game was just turned around in a blink of an eye। But लाइम डॉसन hit some really good shots। that one over the long off जो छक्का गया, बहुत अच्छी शॉट थी। बाकी भी स्लोअर वंस थे, लेग पे थी, स्क्वायर अप था, बहुत अच्छी शॉट थी under pressure। And then Haris Rauf, yaar, can it get any better? Can any death bowling can the death bowling get any better? मतलब we used to witness Umar Gul in good old days कि जिस तरह से वो डेथ पे आकर वो बंदा बॉलिंग करता था। and I see similar qualities in Haris Rauf। he has delivered every single time जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है, from last World Cup, then Asia Cup, then in this series। और आगे भी मुझे उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया की पेसी पिचेस पे he can be an asset। he is an asset and he will be a bigger asset in the days to come। amazing bowler, पैशनेट है, एग्रेसिव है, और फील्ड पे नज़र आ रही होती है चीज़ which is really 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 important। so कमाल। और एंड दैट यॉर्कर, और फिर वो इवन जो 155 उसने क्लिक किया है जो कि वो LBW था और इट वाज पिचिंग आउटसाइड लाइक आउट नहीं हुआ नेक्स्ट ओवर के अंदर, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द मोमेंटम। जिस तरह से मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि जब मोमेंटम शिफ्ट होता है ना, एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब आसिफ अली ने छक्के मारे, एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब लाइम डॉसन ने छक्के मारे, और एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ जब 2 बॉलों पे 2 विकेट्स ली हारिस रऊफ ने। ओवरऑल ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट, एन अमेजिंग गेम ऑफ क्रिकेट। दूसरी गेम की बात कर लेते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। अगेन ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। उसमें कैमरॉन ग्रीन अमेजिंग फाइंड फॉर ऑस्ट्रेलिया। शेन वॉटसन के बाद मेरे ख्याल में तो शेन वॉटसन से भी टेक्निकली साउंड है कैमरॉन, but again it's very early to tell or say anything, but he's a great find for Australia। and down the order, Tim David in the T20 format, he is amazing, he will do wonders। Matthew Wade पागल हुआ हुआ पिछले 2 मैचेस में, इसमें नहीं चला, but he's been doing great। Australian team डिफेंडिंग चैम्पियन भी है। मुझे शक है, डर है कि ये उनके ग्राउंड पे हो रहे मैचेस तो कहीं वही ना जीत जाए दोबारा वर्ल्ड कप। बट एनीवेज, 2 great games of cricket। Kohli played extremely well, Yadav played Surya Kumar Yadav played really well। 2 great games of cricket। और इस तरह ही मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी वीडियोस बनाता रहूँ। थोड़ी जल्दी में बनाई वीडियो, लेकिन इतना एक्साइटेड था क्या करता, बना रही बड़ी। एनीवेज, दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। यार बंदा कोई इस तरह करता है, मैंने 200 पहले से है। पहले मुझे ये बताओ, ऐसे करता है घर आए मेहमानों के साथ है। पहले वो 17 साल बाद आ रहे हैं, दादी उन्हों दी मर गई, बेचारे गांव चने हैं। पहले 10 विकेटों से हराया है, अब क्लोज 1 भी 1-2 रनों से हरा रही है। नहीं यार, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है। पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या पता वो क्या होती है। इतने क्लोज मैच जीत जाते हो, अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है इतना करी था दसो। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जनरली कहूँ तो इट वॉज अ ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। बहुत अच्छी क्रिकेट हुई, बहुत अच्छा मैच हुआ। उतनी अच्छी पिच नहीं थी जितनी पिछले 3 मैच में थी, बॉल फंस के आ रही थी। बाबर रिजवान स्टार्टेड ऑफ वेल। शान मसूद थोड़ा सा रफ नज़र आया, मतलब ठीक है बॉल फंस के आ रही है, बट ही सॉ ऑफ कपल ऑफ, नॉट इवन कपल ऑफ, 3-4 उसको फुल टॉसेस मिली, लो फुल टॉसेस जो उसने मिस की। एंड व्हेन यू हैव 9 विकेट्स इन हैंड, यू शुड गो बॉन्कर्स, बिकॉज यू नो यू हैव हिटर्स डाउन द ऑर्डर। खुशदिल को भेज दिया, आसिफ अली के वो 2 छक्के जो हैं 3 गेंदों पे 13 रन बनाए उसने, वो कितने इंपॉर्टेंट साबित हुए, जस्ट सॉ दैट। मतलब ओवरऑल it was a good game of cricket, but again the middle order, मेरे ख्याल में we have it sorted। 1 down पे हमें शान को खिलाना चाहिए, he has that sensible sense of cricket। इसके बाद इफ्तिखार can do a good job,
और टाइम के साथ मेरे ख्याल में जहाँ खुशदिल को ऊपर भेज रहे हैं उसको उसकी जगह आसिफ को भेजें, बिकॉज आसिफ एक बहुत बड़ा ठुल्ला है खुशदिल से। खुशदिल ठुल्ला नहीं है, खुशदिल नीड्स टाइम ऑन द पिच। और उसके बाद